अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करने जा रहे हैं क्योंकि टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। तो इससे जो मेरा पहला वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस बताया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 1.1 का और फिर 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। Exercise 1.1 question number 3, find the values of A, B, C and D of the following equal matrices। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब यही होता है कि दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और ये इक्वल मैट्रिसेस होते हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, यानी A प्लस सी, A प्लस 2B इसकी एंट्रीज हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। यानी एक मिनट पॉइंट यानी A प्लस सी इज इक्वल टू 0, A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, फिर C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स A प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। सिमिलरली C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। ये हमारी 4 इक्वेशन बन जाएंगी। अब हम यहाँ पे बारी बारी इनको सॉल्व करके A, B, C और D की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को पकड़ते हैं, क्योंकि C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 था, तो C इज इक्वल टू 3 + 1, यानी C की वैल्यू आ गई 4। अब ये वैल्यू जो 4 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके A की वैल्यू निकाल लेंगे। सो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 A प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, अब A की जगह वैल्यू पुट कर दें 4। सो A प्लस C की जगह 4 आ गया, तो अब ये +4 है, जब उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। सो A इज इक्वल टू -4। अब ये जो A की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हम B की वैल्यू निकालेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 A प्लस 2B इज इक्वल टू -7 था, अब यहाँ पे A की जगह -4 पुट कर देंगे। सो -4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7, अब ये -4 है, जब उधर जाएगा तो जाके +4 हो जाएगा। सो 2B इज इक्वल टू -7 + 4, यानी -7 + 4 करेंगे तो -3 आ जाएगा। सो 2B इज इक्वल टू -3, सॉरी ये +3 लिखा गया, इसको -3 करना था। सो 2B इज इक्वल टू -3, यहाँ माइनस का साइन भी है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -3/2। ठीक हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को पकड़ते हैं। 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। अब यहाँ से हम गधे घोड़े ज़्यादा कर लेंगे। सो 4D माइनस 2D, क्योंकि ये +2D था, जब इधर आएगा तो ये -2D हो जाएगा और ये -6 जब उधर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। सो अब 4D माइनस 2D करेंगे तो आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 6। अब ये D2 जो यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देंगे। सो D इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, लिहाजा अब हम फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बहुत आसान है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स गिवन होगा तो हम उसके साइन चेंज कर देते हैं, तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है लिहाजा इसमें स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। तो लिखेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू -a, और इधर मैट्रिक्स के बाद भी माइनस का साइन लगा देंगे। सो -a इज इक्वल टू माइनस इंटू मैट्रिक्स आ गया हमारा 1 0 -1। अब नेक्स्ट स्टेप में इनके साइन चेंज कर देंगे, तो जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 0 का क्योंकि कोई साइन नहीं होता लिहाजा वो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये +1 था, ये -1 हो गया, 0 का कोई साइन नहीं होता, और ये -1 था, ये +1 हो गया। पार्ट नंबर 2, b इज इक्वल टू 3 -1 2 एंड 1। तो लिखेंगे नेगेटिव ऑफ b इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 -1 2 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इनके साइन चेंज कर देंगे। सो -b इज इक्वल टू, ये +3 था -3 हो जाएगा, ये +2 था -2, ये -1 था +1 हो गया, और ये +1 था ये -1 हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, क्योंकि बाकी पार्ट्स ऐसे आसान से ही हैं, मैंने बस 2-3 पार्ट्स कराए ताकि बाकी आप खुद कर सकते हैं। d इज इक्वल टू दिस, सो नेगेटिव ऑफ d इज इक्वल टू -d इंटू माइनस मैट्रिक्स लिख देंगे। अब इन सब के साइन चेंज कर देंगे। ये -3 था +3 हो गया, ये 2 था ये -2 हो गया, -4 था ये +4 हो गया, और ये 5 था ये -5 हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, e इज इक्वल टू 1 -5 2 एंड 3। अगेन
नेगेटिव ऑफ ई और फिर सबके साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को हम कॉलम में या कॉलम को हम रोज में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसको रो में लिख देंगे, यानी लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। जब ए का ट्रांसपोज लेंगे और इधर मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 -1 और इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन डाल देंगे। अब ये कॉलम है, इसको रो में लिख देंगे, तो 1 0 -1 को हम रो में लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, b इज इक्वल टू 5 1 एंड -6। ये एक कॉलम मैट्रिक्स था, जब इसको ट्रांसपोज किया तो ये रो मैट्रिक्स बन गया। ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी 5 1 -6 को हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6 और होल ट्रांसपोज, फिर उसके बाद इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी कोई कॉलम मैट्रिक्स होगा तो उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो रो मैट्रिक्स बन जाता है, और जब कोई रो मैट्रिक्स होगा उसको ट्रांसपोज करें तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, मैट्रिक्स है हमारे पास 3/2 का, यानी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2/3 का हो जाएगा, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स बन जाएंगे। सो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, पहले ट्रांसपोज का साइन डाल दें सी पे भी और मैट्रिक्स के ऊपर भी। अब ये देखें रो है, इसको कॉलम में लिख दें, 1 2 रो कॉलम में आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे रो थी, ये कॉलम में बन गया, फिर 2 और -1 रो में था, कॉलम बन गया, और 3 0 रो में था, इसको कॉलम बना देंगे। तो ये ट्रांसपोज का मेथड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करें तो ए होगा इफ़ ए इज इक्वल टू दिस। बहुत आसान है, पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए, अब लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखें, इसको ट्रांसपोज करेंगे, 1 2 रो में था कॉलम में कर दिया, और ये 0 1 रो में था, इसको भी कॉलम में कर दिया। अब इसको दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो ये वापस लिखेंगे ट्रांसपोजिंग अगेन, या टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स अगेन। अब जब हम इसको दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो ये देखें 1 0 रो में था, ये कॉलम में आ जाएगा, और 2 1 रो में था, ये कॉलम में आ गया, विच इज़ इक्वल टू ए। यानी जब किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और उसको दोबारा रीट्रांसपोज करेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लास्ट पार्ट नंबर 2, b इज इक्वल टू 1 1 2 0। पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। जब ट्रांसपोज किया तो ये बन जाएगा 1 2 1 0, यानी रो को हमने कॉलम में लिख दिया। फिर अब इसको दोबारा ट्रांसपोज करेंगे, जब दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी 1 1 2 0। और यही प्रूव करना था कि कभी भी जब किसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करें, उसके बाद दोबारा उसको रीट्रांसपोज करें तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस लेक्चर में हमने